हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्पटर और बायर बिवेयर, जिसको हिंदी में क्रेता की सावधानी का सिद्धांत या क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैं उसमें जो है ये डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्पटर जो है वो एप्लीकेबल रहता है, इन केस की स्पेशली अगर इसके अगेंस्ट जो है वो कुछ और मेंशन नहीं किया गया। तो ये जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि जो बायर है उसको जो भी सामान खरीदना है, यूज़ करना है, लेना है, तो उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए कि वो सामान जो लेने वाला है कि कैसे उसको वो चेक करेगा, कैसे वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, उसमें कुछ डिफेक्ट है, कमी है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो जो सामान आप लेने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वो है दैट इज कि बायर बिहेवियर, क्योंकि ये माना जाता है कि सेलर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो हर एक डिफेक्ट के बारे में, हर एक कमी के बारे में, अपने हर एक प्रोडक्ट की हर एक कमी के बारे में जो है वो बायर को बताए। ऐसा जो है वो सेलर के लिए कंपलसरी नहीं माना जाता, क्योंकि अगर वो सभी कमियों के बारे में बताएगा अपने प्रोडक्ट की, तो हो सकता है कि वो अपने सामान को बेचने के लायक नहीं रहेगा, तो वो उसको बेच नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो हर एक डिफेक्ट के बारे में बताए। तो यानी कि कहने का मतलब कि कुछ जानकारी जो है वो बायर के पास भी होनी चाहिए कि वो जिस सामान को लेने जा रहा है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। तो ये जो सिद्धांत है केविट एम्पटर का, ये क्या कहता है कि when the buyer does not rely on the skill and judgment of the seller but relies on his ओन स्किल एंड जजमेंट। तो ये जो सिद्धांत है ये कब एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो क्रेता की अपनी जिम्मेवारी है वो कब साबित होगी, जब वो अपने अपनी स्किल और जजमेंट पर जो है वो भरोसा कर रहा है कि उसको जो है वो सेलर की स्किल पे, सेलर की विवेक पे, सेलर की एक्सपर्टाइज पे, सेलर की स्किल्स पे, सेलर की जजमेंट पे जो है उसको भरोसा नहीं है। वो अपने ऊपर जो है वो अपनी जो भी उसकी स्किल्स हैं, जजमेंट है, उसके ऊपर भरोसा करके उसने जो है वो सामान ले रहा है। दूसरी बात, बायर हैज अ चांस ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स, की बायर को कंप्लीट चांस मिला था कि आप चाहें तो सामान को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जैसा भी है आपको ठीक लगता है, नहीं लगता है तो उसके हिसाब से आप उसको सामान को चेक करें और उसके बाद लें। तो उसको पूरा कंप्लीट चांस मिला है वह एग्जामिन करने का, तो उसको पता और होना चाहिए कि वो मैं उस सामान को कैसे चेक करेगा। और उसको अगर वो चांस दिया गया है तब ये रूल ऑफ या डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर जो है वो एप्लीकेबल होता है। तीसरी बात, बायर डज नॉट स्पेसिफाई द पर्पज फॉर विच द गुड्स वर रिक्वायर्ड बाय हिम। उसने जो है वो सेलर को बताया ही नहीं कि मुझे जो ये सामान लेना है ये किस पर्पज के लिए लेना है, मैंने इस सामान का करना क्या है, उसके बारे में जो है वो बायर ने सेलर को एक्सप्लेन ही नहीं किया। अब उसने बायर ने अगर सेलर को एक्सप्लेन नहीं किया है, नहीं बताया है, तो बायर को सेलर को कैसे पता लगेगा कि उस प्रोडक्ट का क्या इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो वो अपनी सजेशंस, अपनी गाइडेंस जो है वो किस तरीके से जो है वो बायर को प्रोवाइड कर सकता है, तो वो ऑप्शन नहीं है। तो उस केस में फिर जो है ये रूल ऑफ केविएट एम्पटर जो है वो अप्लाई होता है, क्योंकि बायर ने सेलर को बताया ही नहीं कि किस सामान वो सामान जो ले रहा है वो उसका क्या पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो उस केस में क्या होगा, देन द सेलर इज नॉट लायबल फॉर एनी लॉस सफर्ड बाय द बायर ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स, की जो गुड्स उसने खरीदे हैं बायर ने और उससे उसको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान के लिए सेलर लायबल नहीं होगा। कब, जब बायर ने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपनी स्किल से, अपनी जजमेंट से जो है वो सामान को खरीदा है। और खरीदते टाइम पूरा चांस था उसके पास चेक करने के लिए, सामान को चेक कर सकता था, देख सकता था कि ठीक है नहीं है। और उसने ये पर्पज के बारे में नहीं बताया कि ये सामान जो है वो किस पर्पज के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए लिया जा रहा है। तो उस केस में ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की रहेगी, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। इन केस कि अगर बायर को उस सामान को खरीदने से, उन गुड्स को खरीदने से कोई नुकसान भी होता है, तो उस केस में भी जो है वो उसके लिए वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। उस केस में वो बायर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्पटर, यानी कि क्रेता को सावधान रहना चाहिए, क्रेता को जानकारी होनी चाहिए, क्रेता को समझ होनी चाहिए, क्रेता को पता होना चाहिए कि गुड्स को कैसे चेक करना है, क्रेता को पता होना चाहिए कि वो सामान किस पर्पज के लिए खरीद रहा है। तो उसको जो है वो अपने आप जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है वो अपने आप को बचा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सेलर के लिए जरूरी नहीं है कि वो हर एक डिफेक्ट के बारे में, हर एक प्रॉब्लम के बारे में, प्रोडक्ट के वो सेलर जो है बायर को बताए, ऐसा सेलर के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए क्रेता को सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि वो हर केस में जो है, हर एक सिचुएशन में जो है वो सेलर को लायबल नहीं ठहरा सकता। बट फिर भी इस क्रेता की सावधानी का जो सिद्धांत है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ उसके अपवाद हैं, जहां पर ये क्रेता की सावधानी का सिद्धांत जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो ये कौन कौन से इसके एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन से इसके अपवाद हैं।
पहला है वेयर द बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड द जजमेंट ऑफ द सेलर, कि जहां पर जो है वो बायर ने खुद पे भरोसा ना करके किस पे भरोसा किया, उसने जो है वो सेलर की चतुराई पे, उसके विवेक पर, उसके ऊपर जो है वो भरोसा किया है। उसने जो है वो सेलर को जानकारी दे दी है कि उसको जो है वो क्यों क्या सामान चाहिए, कैसे चाहिए। तो उस केस में जो है वो फिर क्रेता की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है, और वहां पर जो है वो, क्योंकि उसने सेलर की जजमेंट पे, स्किल पे भरोसा करके सामान लिया है, तो रूल ऑफ केविएट एम्प्टर जो है वो वहां पर अप्लाई नहीं होता है। फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है वो जो उसने वस्तु खरीदनी है, वो उसमें जो उसके गुण है, उसकी उपयुक्तता है, उसके लिए मतलब कहने का मतलब कि उसकी उसके फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, उसके लिए जो उसकी क्वालिटी है, यूजेबिलिटी है, उसके लिए जो है वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट जो है वो फिट है, वो उसमें एक इम्प्लाइड कंडीशन रहती है। अगर जो है वो सेलर उन प्रोडक्ट्स में, उन आइटम्स में डील करता है, तो एक इंप्लाइड कंडीशन रहती है कि जो सामान उससे खरीदा जा रहा है तो वो मर्चेंटेबल कंडीशन में है, जिस पर्पस के लिए खरीदा जा रहा है उस पर्पस को वो फुलफिल करेगा। और वहां पर जो है वो बायर बीवेयर का रूल अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो आपको एक वाटर कूलर खरीदना है मार्केट से, आप वाटर कूलर खरीद रहे हैं, तो वाटर कूलर इसलिए खरीदा है कि वो पानी को ठंडा करेगा। बट अगर आपने वो वाटर कूलर खरीदा है और वो पानी को ठंडा नहीं कर रहा है, तो उसमें बायर बीवेयर का रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक कंडीशन वो इंप्लाइड कंडीशन है कि वो इसलिए परचेज किया जा रहा है कि उस पर्पज को वो फुलफिल करेगा। बट अगर वो प्रोडक्ट उस पर्पज को, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर जो है वो बायर बिवेयर का रूल जो है वो, डॉक्ट्राइन जो है ऑफ केविएट एम्प्टर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। देन सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब वहां पे भी जो है वो इम्प्लाइड कंडीशन आती है, कि जिसको मैंने आपको इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज के टाइम पे पढ़ाया था, कि जो आपने डिस्क्राइब किया है, जो सेलर आपने मीन्स कि जो सेलर ने अगर डिस्क्राइब किया है बायर को कि ये सामान में ये चीज़ें हैं, ये इस पर्पज़ के लिए सूटेबल है, या जो भी डिस्क्रिप्शन उसने दिए हैं, तो उस डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो प्रोडक्ट मैच करना चाहिए। क्योंकि बायर का डिसीजन उस डिस्क्रिप्शन के बेस पर लिया, बायर ने अपना डिसीजन उस डिस्क्रिप्शन के बेस पर लिया है, तो इम्प्लाइड है कि वो प्रोडक्ट, वो गुड्स जो हैं उस डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करते हैं, तो वो एक इम्प्लाइड कंडीशन है। और अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो वहां पे रूल ऑफ केविएट एम्प्टर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो गुड्स को डिस्क्रिप्शन के बेस पर परचेज किया है। सेल बाय फ्रॉड, इन केस की जो सेलर है उसने फ्रॉड करके, मतलब धोखाधड़ी करके, जो है वो कपट करके जो है वो कोशिश की है कि सेलर जो है वो बायर को सामान बेच दे, और उस तरह से अगर वो बेच भी दिया उसने सामान, और उसकी वजह से बायर को कुछ नुकसान उठाना पड़ा है, जो नुकसान उसका होगा वो नुकसान की भरपाई करने के लिए जो है वो सेलर लायबल होगा। वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर जो है वो अप्लाई नहीं होगा अगर उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। देन लेटेंट डिफेक्ट्स, लेटेंट डिफेक्ट्स का मतलब असाधारण और अदृश्य दोष। अदृश्य दोष जिससे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेटेंट डिफेक्ट्स, अदृश्य दोष, कि जो सामने से दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब आप एक जनरल इंस्पेक्शन, नॉर्मल इंस्पेक्शन अगर आप कर रहे हैं उसकी, एक जो नॉर्मल इंटेलिजेंस के साथ साधारण विवेक वाला व्यक्ति जो है उसको अगर इंस्पेक्ट करता है, चेक करता है, तो उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, बट वो प्रोडक्ट जो है वो गुड्स जो है वो डिफेक्टिव है, बट एक नॉर्मल पर्सन जो है उसको डिफेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, दैट इज नोन एज लेटेंट डिफेक्ट्स। कि अगर आपने उसको इंस्पेक्ट भी किया, आपने उसको चेक भी किया, आपको अपॉर्चुनिटी भी दी गई कि आप बायर को, यानी कि अपॉर्चुनिटी भी दी गई कि आप उस प्रोडक्ट को चेक कर ले, देख ले, बट वो देखने से, चेक करने से, इंस्पेक्शन करने से, एक जनरल आदमी को एक नॉर्मल इंस्पेक्शन करने से अगर वो डिफेक्ट के बारे में नहीं पता चल सकता है, दैट इज नोन एज लेटेंट डिफेक्ट्स। तो अगर उसको छुपाया गया है, दबाया गया है, तो इस तरह का कोई अगर डिफेक्ट उस प्रोडक्ट में है, तो वहां पर भी जो है वो रूल ऑफ केविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो एक नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल इंस्पेक्शन से अगर उसको पता चल सकता था, तो उस केस में रूल ऑफ केविएट एम्प्टर एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो उसके डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके। बट अगर वो एक नॉर्मल इंसान, एक साधारण आदमी जो है, उसको एग्जामिन करने के बाद कोई भी, यानी कि बायर और बायर के अलावा कोई और भी जो है उसको डिफेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था, तो उस केस में रूल ऑफ केविएट एम्प्टर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो ये था हमारे पास रूल ऑफ केविएट एम्प्टर, क्रेता की सावधानी का सिद्धांत, या क्रेता सावधान रहो। तो हमें ध्यान रखना है कि एज अ बायर, जब भी हम कोई सामान परचेज करने जाएं, खरीदने जाएं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें उस प्रोडक्ट को के बारे में पता हो, हम उसकी उपयुक्तता, अनुपयुक्तता, उसके दोष, कमियां, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट को कैसे चेक करना है, और चेक करने के बाद, देखने के बाद, इंस्पेक्ट करने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट को लें। और बाकी जहाँ पर ये इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ओके, थैंक यू।